हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या सवाल दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट वही है, सम टू एन टर्म्स द सीरीज, जो कि सवाल नंबर 7, 8 में थी। क्वेश्चन नंबर 9 में और 10 में भी यही करना है कि हमें सम टू एन टर्म्स करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? 1.3.5 प्लस 3.5.7 प्लस 5.7.9। यहाँ पर डॉट का जो मतलब है वो क्या है? मल्टीप्लाई। तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। यानी कि पहला नंबर यहां से लेंगे, ये वाला, पहले वाले में से, पहले डॉट में से 1 लिया। फिर हमने दूसरे में से, पहला नंबर क्या है 3, फिर क्या है 5, और फिर डॉट 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 चल रहा है। इसी तरह पहले डॉट में से दूसरा नंबर क्या है 3, दूसरे डॉट में से दूसरा नंबर क्या है 5, और तीसरे डॉट में से दूसरा नंबर क्या है 7, और ये आगे बढ़ रहा है। इसी तरह पहले डॉट में जो तीसरा नंबर है वो है 5, और दूसरे डॉट में जो तीसरा नंबर है वो 7 है, और तीसरे डॉट में जो तीसरा नंबर है वो 9 है, और ये भी आगे चलता जा रहा है, एंड सो ऑन। तो अब हम इन तीनों को अगर देखें तो ये तीनों ही अरिथमेटिक सीक्वेंस हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस हैं तो हर एक की हम nth टर्म निकाल सकते हैं। इसकी हम nth टर्म निकाल लेते हैं, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो डिफरेंस क्या आ गया? डी आ गया 2, और फर्स्ट टर्म है 1। तो 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n-1, ये हो जाएगा। पहले का आ गया nth टर्म 2n-1। जो स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो कि मेरे लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन्हें चाहिए कि इस लेक्चर की, इस चैप्टर की, बल्कि इस एक्सरसाइज की प्रीवियस वीडियोस देख लें। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 का फोल्डर नजर आएगा, आपको वहां पर ये मिल जाएगा। चलिए, अब हम दूसरे की भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म लिख लेते हैं। इसका हो जाएगा हमारे पास टी एन बराबर है, इसमें क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म 3 है और डिफरेंस क्या है? वही 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2n-2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n, और 2 वन जा 2 वन जा 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, बट ये होगा +1। सही है, ये +1 हो जाएगा। चाहे तो चेक कर लें, 1 रखें, 2 वन जा 2 प्लस 1 3, 2 रखें, 2 टू जा 4 प्लस 1 5, 3 रखें, 2 3 जा 6 प्लस 1 7। चलिए, अब हम इसकी भी लिख लेते हैं, तीसरे वाले की भी अरिथमेटिक सीक्वेंस लिख लेते हैं। सॉरी, nth टर्म, नॉट अरिथमेटिक सीक्वेंस, nth टर्म। इसमें क्या है? 5 है और डिफरेंस वही 2 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2n-2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n-2 कितना हो जाएगा? +3। चेक कर लें, 2 वन जा 2 प्लस 3 5, 2 टू जा 4 प्लस 3 7, 2 3 जा 6 प्लस 3 9। चलिए, अब हमारे पास इन तीनों की जो है वो nth टर्म आ गई। यानी कि पहला नंबर क्या था? 1, और इसकी जो अरिथमेटिक सीक्वेंस आई है हमारे पास वो क्या आई है? 2n-1 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि डॉट। दूसरे की जो आई है आपके पास वो आई है 2n+1, और डॉट लगा दें। तीसरे की जो आई है हमारे पास वो आई है 2n+3। अब आपने क्या करना होगा, इन तीनों को आपस में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाए, लेकिन अगर आप इन दोनों को गौर से देखें, इन दोनों ब्रैकेट्स को, तो आपको एक नजर आ रहा है 2n-1, और एक नजर आ रहा है 2n+1, यानी कि एक पे लगता है a-b और एक पे लगता है a+b। तो ये हमारे पास हो जाएगा a²
माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। और ये हमारे पास लिखा हुआ है 2n प्लस 3। 2n का स्क्वायर क्या है हमारे पास? 4n स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस 3। चलिए जनाब, और आगे बढ़ते हैं। अब इसको, इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4n स्क्वायर को 2n से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8n क्यूब। 4n स्क्वायर को 3 से करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12n स्क्वायर। फिर -1 को 2n से करेंगे तो ये हो जाएगा -2n, और -1 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा -3। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो अब आपके पास ये आ गया 8n क्यूब प्लस 12n स्क्वायर और -2n-3। अब आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आप लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय n क्यूब का फॉर्मूला। आप देखें स्क्रीन के ऊपर 3 फॉर्मूले लिखे हुए। सबसे ऊपर एक ये है फॉर्मूला नंबर 1, एक ये है फॉर्मूला नंबर 2 और एक ये है फॉर्मूला नंबर 3। तो क्योंकि क्यूब है तो क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यूब का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 12n स्क्वायर। n स्क्वायर का देखिए फॉर्मूला नंबर 2 लिखा हुआ है। क्या लगेगा? फिर ब्रैकेट खोल दीजिए। 12 इंटू ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 6। इस पूरे को ब्रैकेट को बंद कर दें। -2 मल्टीप्लाई बाय n। n का फॉर्मूला देख लीजिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला नंबर 1, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इसको बंद कर दें ब्रैकेट के अंदर। और ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है -3, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आप इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? n से। तो ये हो जाएगा -3n। चलिए जनाब, अब है मरहला सिंप्लीफिकेशन का। तो 8 ये स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर लगा दें, n पे भी स्क्वायर आ जाएगा, और n प्लस 1 पे भी स्क्वायर लगा दें, और 2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4, प्लस ये देखिए ये 6 कट गया 12 से, तो 6 2 ज़ा 12। तो ये हमारे पास हो गया 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे के सारे। ब्रैकेट में बंद कर दें। माइनस ये देखिए ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास? n इंटू n प्लस 1। सही है जनाब। और ये लिखा हुआ है -3n। यहां तक हम पहुंच गए। स्टॉप कर दें इसको। अब और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये 4 से ये कट गया तो ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस n इंटू n प्लस 1 -3n। स्टॉप। स्टेप खत्म हो गया। अब आप देखें इन तीनों में आपको, चारों में आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही है। क्या नजर आ रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ n कॉमन नजर आ रहा है। तो n को हम बाहर ले लेते हैं। ये हमने जनाब n को बाहर ले लिया, तो यहां क्या बचेगा? 2n इंटू n, क्योंकि n तो बाहर जा चुका है, n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ही आ जाएगा। n क्योंकि बाहर जा चुका है तो यही रह जाएगा n प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 2n प्लस 1 माइनस n बाहर जा चुका है तो क्या रह जाएगा? सिंपल ये
n+1 माइनस n बाहर जा चुका है तो क्या रह जाएगा 3। ये आ गया जनाब आपके पास। यहां तक हम पहुंच गए। अब हमने क्या करना होगा, इस सब को सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कर देते हैं। n इंटू 2n, ये लिखा हुआ है n+1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2n प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू ब्रैकेट एक दफा और खोल दें, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। n इंटू 2n 2n स्क्वायर n इंटू 1 ये हो जाएगा n 2n इंटू 1 2n और 1 1 जा 1 ब्रैकेट 1 माइनस इसको खोल दें माइनस n और माइनस प्लस -1 और -3 ब्रैकेट क्लोज। और आगे बढ़ जाते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। थोड़ी सी मैं जगह बना दूं पहले। चलिए जनाब जगह बन चुकी है, इसको बंद कर देते हैं यहां से। अब n को ऐसे ही रखें, 2n को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n क्यूब, 2n को 2n से कर देंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर और 2n को 1 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n। अच्छा प्लस 2, अभी इस ब्रैकेट को खूब बंद करके रखें, बाद में खोलेंगे 2n स्क्वायर प्लस 2n के अंदर जब n जाएगा तो ये हो जाएगा 3n, ये 3n हो गया। इसकी सॉरी ये 1 रह जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा 3। एक मिनट, ये गंदा सा हो जाता है असल में, एक दफा मिट जाए तो दोबारा सही होना मुश्किल होता है। 3n और ये +1 मैं लगाना भूल गया था, इसकी ब्रैकेट बंद करें -n -3 -1 कितना होता है -4, इसकी ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब मजीद आगे बढ़ते हैं और सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं। n इंटू ये हो जाएगा जनाब 2n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस, अब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, 2 2 जा 4n स्क्वायर, 2 3 जा 6n, 2 1 जा 2 और ये -n और ये -4, n इज इंटू 2n क्यूब प्लस ये 4n स्क्वायर, ये 4n स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 8n स्क्वायर। अब देखें n वालों को सबको इकट्ठा कर लें, ये 6n और ये 2n, ये कितना हो जाएगा 8n और ये है -1n, तो 8 में से 1 गया तो ये हो जाएगा +7n। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। इसी तरह ये -4 है और ये +2 है तो ये हो जाएगा -2। यहां तक हम पहुंच गए और आखिरी काम हम ये करते हैं कि इस n को भी अंदर ले जाते हैं और इसको सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू 2n क्यूब, ये हो जाएगा 2n4, 8n स्क्वायर इंटू n ये हो जाएगा 8n क्यूब, 7n इंटू n ये हो जाएगा 7n स्क्वायर, -2 इंटू n ये हो जाएगा -2n। अब इसका आंसर बुक में चेक करते हैं। हंड्रेड % करेक्ट आंसर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्योंकि मजीद अब कोई काम हो नहीं सकता था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। आज हम सिर्फ एक ही जो है वो सवाल कर रहे हैं क्योंकि आज कुछ थोड़े से काम ज़्यादा हैं, तो आप जब तक क्वेश्चन नंबर 9 तक की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 तीन क्वेश्चंस रह गए हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वो तीनों क्वेश्चंस मैं आपको अगले लेक्चर में करवा के 8.2 जो है वो पूरी ख़त्म करवा दूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब तमाम बच्चों से
ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और उनसे भी कहें कि आगे मज़ीद वो शेयर करें। तो इस तरह इल्म बढ़ता जाएगा और बच्चों का फ़ायदा होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।